पीरियड्स में क्या एक महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? और फ्रेंड्स, क्या आप जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो प्रेगनेंसी के समय पीरियड जो ब्लीडिंग होता है, क्या वो नॉर्मल बात होता है? आज के वीडियो में हम आपको इस टॉपिक पे बातें पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि मैम मेरा तो पीरियड आ रहा था लेकिन मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, मुझे प्रेगनेंसी कैसे हो गई, जबकि मुझे पहले महीना जो है पीरियड आया था और इस महीने भी मेरा पीरियड आया था, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी कैसे हो गई। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखो, होता क्या है कि जैसे कि आपका पीरियड आ रहा है, ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। आपका पीरियड जो है जो 5 अगस्त को आया, ओके, और 5 सितंबर को आपका पीरियड आने वाला है, ओके। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि आपको 5 अगस्त को पीरियड आया था और 5 सितंबर को पीरियड आने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि आपको 5 सितंबर को या फिर 4 को या फिर 3 को या फिर 2 को, 2 से 3 दिन आगे या पीछे आपको हल्की सी, आपको माइल्ड सी पीरियड का जो होता है हल्का सा स्पॉटिंग दिख गया, बिल्कुल ब्राउन सा हल्का सा स्पॉटिंग दिख गया। महिलाएं समझती हैं कि अब मेरा पीरियड जो है आने वाला है, और ये स्पॉटिंग कभी कभार 1 से 2 दिन भी हो सकता है, और ये स्पॉटिंग आपको कभी कभार केवल स्पॉटिंग होके, यानी कि पैड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पे ये जो है स्पॉटिंग बिल्कुल बंद हो जा रही है। ये आपको पूरा प्रॉपर पीरियड के फ्लो के फॉर्म में नहीं आ रहा है, यहीं पे स्पॉटिंग होकर हल्का फुल्का बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पे महिलाओं का कंफ्यूजन ये है कि मैम मेरा प्रेगनेंसी कैसे हो सकता है, जब वो उनका, जैसे कि जब उनका स्पॉटिंग आ गया, उनका जो जब भी स्पॉटिंग आया है पीरियड मिस होने से पहले या फिर पीरियड के टाइम पे स्पॉटिंग उनका आ गया, उसके बाद उनका वहीं पे बंद हो गया, और समय जो है समय के साथ साथ उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर हो रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। अगर वो उसके बाद वो जाती हैं डॉक्टर के पास और अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, सोनोग्राफी करवाती हैं, उसमें उनका प्रेगनेंसी निकल के आता है, और कम से कम 4 हफ्ते 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी निकल के आता है। तो बहुत सारे कमेंट और डीएम इस पे आ रहा है कि मैडम ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो डियर, ये पॉसिबल है। जो आपका 4 से 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी निकल के आ रही है, वो आपका जिस दिन पीरियड आया है, यानी कि 5 अगस्त का पीरियड आया है, उस दिन से ये कैलकुलेट हुआ है, ओके। और जो पीरियड आने वाला, जो पीरियड आपका 5 सितंबर से 5 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आने वाला है, वो 5वां वीक हो गया। तो वहां पे जब वहां पे 5वां वीक हो गया, तो ये पूरा 5 वीक का पूरा आपका पूरा होल 5 वीक का आपको प्रेगनेंसी निकल के आता है। तो ये जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से कैलकुलेट होता है, उस दिन से पहला दिन माना जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये तो हो गया 5 वीक का प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं कि जो मेरा स्पॉटिंग हुआ था, जो पीरियड का, जैसे मैं पीरियड के टाइम पे मेरा जो स्पॉटिंग ब्लीडिंग हुआ था, वो आखिर वो क्या था। तो डियर, वो आपके इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग थी। यहाँ पे इस चीज को आप समझिए कि वो आपके इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग थी, क्योंकि आपका 80 से 70 से 80% महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है, 20 से 30% महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन जिन महिलाओं को होती है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूजन में पड़ जाती हैं। तो ये आपके इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग थी जो आपको हुई थी, जो आपको जो पीरियड का टाइम था उसके 1-2 दिन पहले हुआ था या फिर 1-2 दिन बाद हुआ था, क्योंकि जो पीरियड का टाइम होता है वो 1 से 2 दिन आगे पीछे बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे कि आपका जो पीरियड आ रहा है, जैसे कि पीरियड का साइकिल 30 दिन का है, हर मंथ आपका पीरियड 30 दिनों पे आ जाता है, लेकिन किसी महीने आपका जो पीरियड जो डेट है, यानी कि कोई महीना ऐसा भी आता है जो कि 31 का महीना होता है। तो 31 का महीना हुआ तो इसमें आपका एक दिन घट बढ़ जाता है, एक दिन उतार चढ़ाव हो जाता है, या फिर किसी दिन भोर में पीरियड यानी सुबह सुबह पीरियड आ गया, किसी दिन शाम में पीरियड आ गया, ऐसे भी 1 से 2 दिन आपका आगे पीछे हो जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन तनाव नहीं लेना है कि 2 से 3 दिन मेरा आगे पीछे जो है पीरियड हुआ था और या फिर पीरियड आ रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स, ये तो आपको समझ में आ गया कि जो पीरियड की ब्लीडिंग होती है उसमें कैसे प्रेग्नेंट महिला हो जाती है। तो ये आपके इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है, बहुत सारे इस पे मेरे वीडियो है चैनल पे, उस वीडियो को देखोगे तो आपको इम्प्लांटेशन के बारे में सारी नॉलेज समझ में आ जाएगी।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपने सारा टेस्ट करवा लिया कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप जो है गर्भधारण कर चुकी हैं। तो यहाँ पे ये सवाल आते हैं फ्रेंड्स कि कितनी महिलाओं को पीरियड में, जैसे कि प्रेगनेंसी में पीरियड आने लगते हैं यानी कि ब्लीडिंग होने लगती है, तो ये क्या नॉर्मल होता है? तो प्रेगनेंसी में कभी भी आपको ब्लीडिंग नहीं आने चाहिए, इसको नॉर्मल कंसीडर नहीं किया जा सकता। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है तो ये कई चीजों को दर्शाता है। सबसे पहला चीज ये दर्शाता है कि आपको जब प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसको बिल्कुल ही अलर्ट हो जाइए। इसको आपको जो है बहुत नॉर्मल नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी में जो है ब्लीडिंग होने लगती है तो ये आपको मिसकैरेज का संकेत देता है, ये आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी संकेत देता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर मेरा अभी अभी जो है वीडियो अपलोड हुआ है, उस चीज को आप देखिएगा। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी चीज होती है जब महिलाओं को होती है तो कभी कभी फ्लिपियन ट्यूब भी एक काट के निकालना पड़ता है जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रॉपर आपका जो बच्चेदानी में न चिपक के, जो बच्चा है वो बच्चेदानी में नहीं चिपक के, और फ्लिपियन ट्यूब की जो नलियां होती हैं उसमें चिपक के उसी में जो है उसकी उन्नति होने लगती है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और मैं आपको समझाऊं कि जैसा कि और मैं समझाऊं फ्रेंड्स कि आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है तो ये कभी कभी इसका भी संकेत देता है कि जो आपकी बच्चेदानी है उसका मुंह छोटा है, आपकी बच्चेदानी बिल्कुल कमजोर है। जब बच्चा आपका बड़ा होने लगता है तो आपके बच्चेदानी का मुंह जो है कमजोर होने की वजह से धीरे धीरे फूलने लगता है। इससे भी आपको जो है प्रेगनेंसी में जो है जो ब्लीडिंग है वो प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग है वो होने लगती है, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसका भी जो है इलाज है, ऐसी बात नहीं है कि इलाज नहीं है। समय रहते डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा, 2-3 स्टिच आपके बच्चेदानी में लगा देगा और आपको बेड रेस्ट के द्वारा आपकी प्रेगनेंसी कराई जाती है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी बच्चेदानी होती है उसमें कभी कभी जो है मांस की है मांस ग्रोथ होने लगता है, इससे भी आपको ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग की समस्याएं होने लगती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी जैसे कि अनचाही प्रेगनेंसी हो गई है, यानी कि जो स्पर्म है, जो अंडा है वो सही नहीं था, उससे आपको प्रेगनेंसी हो गई है, उससे भी आपको ब्लीडिंग होने लगती है और ये मिसकैरेज का संकेत होता है। कभी कभी फ्रेंड्स आपने वजन वगैरह का काम कर दिया है और आपको जो है प्रेगनेंसी आपका खराब होने के जो है कगार पे आ जाता है, उससे भी आपको ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस ब्लीडिंग को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, इसको बिल्कुल आपको लाइट नहीं लेना है, इसको गंभीरता से लेना है। जहां आपको 2-3 ड्रॉप जो है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग दिखाई दे, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कितनी महिलाओं को ऐसा भी होता है कि जब जब उनका पीरियड का टाइम आता है तब तब 2-3 ड्रॉप उनको ब्लीडिंग होती है, तो ये नॉर्मल होता है, ये कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर से आपको जरूर मिलने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ भी अनहोनी होने से पहले आपको डॉक्टर बचा लेगी। आपको वहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो है इंजेक्शन वगैरह दे देगी, सप्लीमेंट वगैरह दे देगी, जिससे कि आपका बच्चा खराब होने से बच जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।